नमस्कार, आप सभी को इजी टैक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं लोको पायलट के जो अभी सीबीटी फर्स्ट के पेपर हुए थे, उन्हीं सभी पेपरों को सोल्व करते हुए चलेंगे। आज हम पेपर सोल्व कर रहे हैं जो 25 तारीख को जो मॉर्निंग शिफ्ट में लगा था 9 से 10, उस पेपर का सोल्यूशन करेंगे। तो देखो बोर्ड पर आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया आपने। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेव के बीच का आकर्षण बल F है तो उसी सेव को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा। देखो ये आपके पास में गुरुत्वाकर्षण बल वाला फॉर्मूला है, यानी कि इसने बोला कि जो पृथ्वी थी, यहाँ पे पृथ्वी है और इस पे सेव रखा है x दूरी पे। तो यहाँ पे जब बल लग रहा था, ये पृथ्वी का द्रव्यमान और ये सेव का द्रव्यमान, तो यहाँ पे जो बल लग रहा था वो क्या था, F समानुपाती m1 गुणा m2, और जो दूरी थी उसके वर्ग के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था। तो यहाँ पे दूरी क्या ले ली, x ले ली। तो यहाँ f की तो तुम्हारे पास में इसकी बात करें तो f बराबर में क्या हो जाएगा, g m1 m2 यानी कि x स्क्वायर। लेकिन इसने बोला कि ये जो x है इसको 2x कर दिया, जो बीच की दूरी है इसको क्या कर दिया, 2x कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f डैश की बात करें तो उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2x का स्क्वायर। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश की बात करें तो जी बराबर में m1 m2 अपॉन में 4x स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास में x दूरी थी तब तुम्हारे पास में ये बल लग रहा था, जो अब बल लगा 2x बढ़ाने के बाद में जो बल लगा तो आपके पास में लग गया एफ डैश बराबर में क्या हो जाएगा, f/4, यानी कि 1/4। इतने निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल कंसेप्ट के लिए हमने इतने निकाला है। तुम डायरेक्ट ये चीज देखोगे कि यानी कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो डिस्टेंस है दोनों द्रव्यमान की, पृथ्वी के और सेव के, उनके बीच की जो दूरी है उसके क्या है, स्क्वायर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो पहले x था अब क्या है, 2x है, तो 1/4 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, f/4, यानी कि राइट ऑप्शन रहेगा f/4। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 1.5 मीटर और 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम में 200 मीटर और 150 मीटर आयाम वाली एक टंकी को 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से पानी भरा जाता है। तो कितने समय में, मिनटों में पानी का स्तर, कितने समय लोगे मिनटों में पानी का स्तर 2 मीटर की वृद्धि हो जाती है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन, यानी कि आपके पास में ये बोला गया है कि ये तुम्हारे पास एक आयताकार है, इसमें जो टंकी है, पानी की जो टंकी है, वो पानी भरने के बाद में इसके आयतन में कितनी वृद्धि हो जाती है, 2 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो जो इसमें समय लगेगा पाइप द्वारा पानी भरने में, जो समय लगेगा वो समय पूछा गया है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ हम वॉल्यूम लेंगे, क्योंकि यहाँ आपके पास में क्षेत्रफल दे रखा है, तो वॉल्यूम लेंगे हम। वॉल्यूम लेंगे कि टंकी में भरे गए पानी का आयतन और पाइप द्वारा भरे गए पानी का आयतन। अगर पाइप द्वारा भरे गए पानी के आयतन की बात करें तो हमारे पास में क्या है भाई, पाइप का, यानी कि ये 1.5 मीटर से 1.25 मीटर वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से, ठीक है, यानी कि आयताकार पाइप का माध्यम है, कितना क्षेत्रफल है इसका, 1.5 से 1.25, ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया। अब इसको आयतन में चेंज करना है, तो आयतन में तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, ये स्पीड हो गई, यानी कि मिनटों में ले रखा है 20 किलोमीटर पर आवर ले रखा, तो किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1000, और आवर है तो उसको यही मिनटों में, सेकंड में मत बदलो, मिनट में बदल लो, ज्यादा सही रहेगा। और इसने पूछा है कि इसके भरने में जो समय लगेगा वो क्या है, यानी कि इसको समय बोल दिया कि x है, और ये किसके बराबर में है, जो आपके पास टंकी जो भरी गई है उसके बराबर में है, उसके आयतन के बराबर में है, यानी कि 200 गुणा में 150, जो वृद्धि हो गई वो उसकी क्या हो गई, ऊंचाई है, h हो गई, यानी कि 2 मीटर, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास आयतन है ये टंकी का है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, यहां से ले लिया। यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में 200 गुणा में 150 गुणा में 2, और यहाँ पे वज्र गुणा किया तो आपके पास में कितना हो गया, 60 ऊपर आ गया, और अपॉन में 1.5 गुणा 1.25 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 1000। यहाँ पॉइंट हटाते हो तो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, एक पॉइंट ये आ जाएगा, यहाँ से ये पॉइंट और हटाओगे तो आपके पास में 2 जीरो ये लग जाएगी। तो यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये से 1000 से 1000 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया।
अगली अगर हम बात करें, यहाँ से आगे देखते हैं, यानी कि हमारे पास में x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमने काटा तो ये क्या हो गया, 25 8 200 और 25 5, ठीक है। इससे आगे काटा तो आपके पास में क्या हो गया, ये 10 हो गया। इससे आगे अगर हम काटें तो ये तुम्हारे पास में कितना हो गया, 2 हो गया। इससे आगे भी अगर हम देखें तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। इससे आगे देखें तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो तुम्हारे पास में क्या हुआ, यानी कि आपके पास में x बराबर में हुआ 8 गुणा 6 दूनी 12, यानी कि 12 ठी 96। इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, 96, यानी कि 96 मिनट। समय किस में दे रहे पूछा है, मिनटों में। तो इसमें आएगा राइट ऑप्शन सी, इसका 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में देखो, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला का प्रश्न चिन्ह है, स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। इसमें कौन सा आना चाहिए, देखो ये क्वेश्चन देखो, डी है यानी कि आपके पास में 4 पे है, 6 पे है, एफ एच 8 पे है। अगला है के 11 पे है, एम कितने पे 13 पे है, ओ 15 पे है, आर कितने पे है 18 पे है। अगर इन श्रृंखलाओं की बात करोगे तो तुम इनको देखोगे, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए करेंगे, तो क्वेश्चन को एकदम स्पीडली में करेंगे, लेकिन एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये डी कितने पे है, 4 पे है, के कितने पे आपके पास में 11 पे, इनका अंतर कितना आया, इनका आपसरी में अंतर आ रहा है 2 प्लस 2, ठीक है। या 11 का तो यहाँ पे भी +2 तो यहाँ पे भी +2 लेकिन ये एच कितने पे 8 पे, फिर कितने पे है, के 11 पे है, ओ 15 पे है, तो आर कितने पे है 18 पे है। यानी कि बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 18 यानी 15। तो यहाँ पे सी के बाद में 3 जोड़ने के बाद में सी कितने पे, 3 पे 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6, 6 पे क्या आएगा, एफ आएगा। और 6 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, एच आ जाएगा, 8 हो गया। एच में 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा, एफ एच जे इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगले क्वेश्चन में अगर आपको दिख नहीं रहा है तो देखो ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के प्रथम 25 का, तो प्रथम कौन सा है, 3 का गुणज 1 है, तो 3 गुणा 1 ये प्रथम है। प्लस में अंतिम कौन सा होगा, 3 गुणा 25 होगा। और औसत पूछा है तो 2 का क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। यहाँ पे 3 आपके पास में, यहाँ पे औसत पूछा है, तो औसत बराबर में क्या हो जाएगा, 3 बार आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस में 25/2, यानी कि 26 हो गया। तो 3 गुणा 26/2, यानी कि ये 2 13 कट जाएगा, 13 26 33 39, 39 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है कि यदि दो संख्याओं का HCF लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य, यानी कि ये महत्तम समापवर्त्य, ये लघुत्तम समापवर्त्य 7 और 245 है, तो उनका गुणनफल, तो देखो गुणनफल क्या होता है, पहली संख्या का गुणनफल, सेकंड संख्या का गुणनफल, या तुम संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हो। उसके बराबर में क्या होता है, HCF गुणा में LCM, महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि दोनों का गुणनफल करोगे तो 7 गुणा 245 कितना हो जाएगा आपके पास में, 7 5 35, 3 हासिल, 7 चौक 28 और 3 31, 3 हासिल, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, यानी कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 17 15, यानी कि तीसरा नंबर का इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो जैसे ये रीजनिंग का इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप ध्यान से देखोगे, देखो यानी कि आप इसमें जैसे ये बोले वैसे ही चलते जाना है। तो देखो जैसे इसने बोला वैसे आपको चलते हुए जाना है। इसने बोला कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, a गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और a भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो इस प्रकार के जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो इन क्वेश्चनों को आप जैसे जैसे आपको स्क्रीन पे दे रखा है, ऑनलाइन पेपर है आगे वाले भी सभी, तो देखो इनमें देखोगे प्लस है t प्लस एस, यानी कि ये क्या है, यहाँ से देखो a प्लस बी, ए बी का बेटा है, यानी कि ए है वो किसका बेटा है, बी का। तो ये क्या है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो ये भाई हो गया।
टी का भाई कौन हो गया, एस। अब गुणा वाले पे चलो, गुणा वाले में क्या कहता है, ए बी की पत्नी है, तो ये एस की पत्नी कौन है, आर है, ये पत्नी हो गई। अगला तुमसे पूछा कि भाग वाला है कि ए बी का पिता है, यानी कि ए भाग बी है, तो ये क्या है, पिता है, तो आर का पिता कौन हो गया, क्यों हो गया, ये पिता है। इससे आगे चला माइनस में, ए माइनस बी करते, ए बी का बेटा है, तो ये क्या हो गया, बेटा हो गया। लेकिन इसने पूछा क्या है, इसने संबंध पूछा है क्यू और एस में, यानी कि आप क्यू से एस में देखोगे, तो यहां से क्यू से एस में देखो, देखो तो ये तुम्हारे पास में क्या हुआ, क्यू से एस में देखा आपने, तो क्यू से एस में देखा, तो इसका रिलेशन क्या बनेगा आपके पास में, देखो क्यू क्या है, पिता है, क्यू क्या है आपके पास में, पिता है, किसका, एस की पत्नी का, तो देखो क्यू एस का ससुर हो गया, यानी कि इसकी पत्नी का पिता हो गया, यानी कि ये एक प्रकार से क्या हो गया, ये ससुर हो गया इसका, यानी कि किसका, एस का, और इसकी पत्नी का क्या है, पिता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, पत्नी का भाई नहीं, पिता ये भी नहीं, पत्नी का पिता राइट ऑप्शन है, और पति का भाई भी नहीं, यानी कि पति पत्नी का पिता इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन देखो, तारों का टिमटिमाना की परिघटना से संबंधित है। जो तारों का टिमटिमाना है वो आपके पास में हमेशा ध्यान रखा अपवर्तन की परिघटना है, जैसे किसी भी सिक्के का पानी में उठा हुआ दिखाई देना, या आप सूर्य उदय और अस्त होते हुए बड़े दिखाई देना, या जल्दी उगते हुए दिखाई देना। ठीक है, ये सभी किसके हैं, अपवर्तन के कारण है, यानी कि किसी भी पानी में अगर आप कोई लकड़ी रख देते हो तो मुड़ी हुई दिखाई देना तली से, सीखा उठा हुआ दिखाई देना, या मछलियां तैरती है तो पानी में तैरती है तो आपको ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ये सभी किसके कारण है, अपवर्तन के हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2024 में भारत को पूर्वोत्तर राज्यों में किस प्राकृतिक आपदा के कारण तूफान, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं घटी, किसके कारण आई थी ये, चक्रवात रेमल के कारण आई थी। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन देखो साइंस का है, फिजिक्स का। वो क्वेश्चन क्या कहता है आपको, फिजिक्स वाले क्वेश्चन कहता है कि आपके पास में क्या दे दिया, त्वरण दे दिया, आपको त्वरण दे दिया, त्वरण देने के बाद में पूछा गया है द्रव्यमान दे दिया, फिर बल पूछा गया है, यानी कि इसमें पूछा कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर 10 केजी द्रव्यमान की त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा, तो बल बराबर में क्या होता है, F बराबर में m में होता है, तो F तुम्हारे पास में क्या दे रखा है भैया, F पूछा गया है, m क्या है आपके पास में 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपके पास में a दे रखा है आपके पास में, सॉरी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और m दे रखा है आपके पास में 10 केजी, तो आपके पास में ये वैल्यू रख दोगे 10 केजी m की जगह, और a की जगह क्या रख दोगे 2.5, इन दोनों को गुणा करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 25 न्यूटन आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 25 न्यूटन। ठीक है, इससे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बोला है कि आपको ये आरेख दिया गया है कर्मचारियों का, तो निम्न आरेख में उन कर्मचारियों की संख्या दर्शाएगी जिन्होंने वर्ष 2010 में परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया। तो देखो कार वाले ने 450 किया है, बाइक वाले ने 300 किया है, और कंपनी परिवहन यानी कि मेट्रो वाले ने 150 किया है, अन्य ने 250 किया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारी कौन कौन से हैं, बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारी, बाइक का उपयोग करने वाले कितने हैं, 300 हैं। ठीक है, उपयोग करने वाले कर्मचारी और मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के बीच अनुपात, तो मेट्रो के कितने हैं, 150 है, तो इनका अनुपात पूछा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आप इनका अनुपात क्या हुआ, आपके पास में 2:1 आया, तो राइट ऑप्शन है 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि अगला क्वेश्चन बोला है कि ए बी सी डी ई और एफ एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, बी डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ए ई और सी के निकटतम पड़ोसी है, ई एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, बी के सापेक्ष एफ का स्थान। तो सबसे पहले आपको केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, तो ये वर्ताकार है। ठीक है, और यहाँ पे केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, और कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। ये 6 लोग बैठे हैं। तो पहले क्वेश्चन से देखो, बी डी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो सबसे पहले ये डी है, और ये डी का कौन सा है, ये बायां स्थान है, बायां है, और ये क्या है, दायां है। अब यहां पे देखो बी डी के
बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर दाईं ओर, यानी कि यहाँ पे बी है। ठीक है, इससे अगली अगर हम बात करें, अगला इसने बोला गया है कि ए है ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। ए है वो ए और सी का क्या है, निकटतम क्या है, पड़ोसी है। तो यहाँ पे आपके पास में से आगे देखते हैं, ई एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो बी के सापेक्ष एफ का स्थान पूछा गया है। तो ए है वो कहाँ बैठाओगे आपने, आपने निकटतम पड़ोसी है यहाँ पे ए बैठा दिया, और यहाँ पे आपने बैठा दिया सी, और यहाँ पे क्या बैठा दिया, एफ बैठा दिया। ठीक है, अब इसने आगे पूछा है ई एफ के, ई है वो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ये एफ का बायां है, तो यहां से दूसरे स्थान पर ई को बैठाओगे, यहाँ पे ई बैठ गया। अब इसने पूछा है बी के सापेक्ष एफ का स्थान, बी के सापेक्ष एफ का स्थान क्या है, तो बी के जस्ट ये क्या है, एफ का स्थान, बी के सापेक्ष एफ के स्थान क्या है, एफ का स्थान क्या है, तो ये बी का ये तो क्या है, बायां है, और ये बी का क्या है, दायां है। तो देखो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, यानी कि सॉरी ये ई है, यहाँ पे ए का निकटतम पड़ोसी ए और ई है। ठीक है, अब इसने बोला गया है, ये क्वेश्चन वापस से देखो, 6 व्यक्ति हैं आपके पास में बैठाए गए हैं, और इसमें पूछा गया है, देखो, यानी कि सबसे पहले बता दिया बी डी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो बी डी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, या यहाँ पे बी बैठा दिया आपने। ठीक है, ए है वो ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, ए है वो सी और ई का क्या है, निकटतम पड़ोसी है। ए है वो सी और ई का क्या है, निकटतम पड़ोसी है, सी और ई का निकटतम पड़ोसी। अगला क्वेश्चन है ई एफ के, ई है वो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पे ये दोनों को देखोगे तो यहाँ पे आप यहाँ से सेट नहीं हो रहा, तो आप इनका स्थान चेंज कर दोगे, ये आपके पास में क्या कर दोगे, ये आपके पास में क्या कर दोगे, सी पड़ोसी है और ये क्या है, ई कर दिया। अब इसने बोला आगे कि ई है वो एफ के बाईं और दूसरा है, ई है वो किसके हैं, एफ के बाईं और दूसरा है, तो यहाँ पे एफ अकेला बचा, और एफ के बाईं दूसरा क्या है, ई है। अब इसने पूछा है कि बी के सापेक्ष एफ का स्थान, बी के सापेक्ष एफ का स्थान पूछा है, तो बी के जस्ट बाएं बैठा है एफ, ठीक बाएं, ठीक बाएं बैठा है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, दाएं और तीसरा नहीं, ठीक दाएं और भी नहीं, ठीक बाएं और, यानी कि तीसरा इसका राइट ऑप्शन है। इससे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे जेड एक्स ए सी एक निश्चित प्रकार से संबंध, उसी प्रकार से यूएस एफ एस से संबंधित से इसी अनुसार पी एन, देखो जेड और एक्स वो किस प्रकार से है, देखो जेड आपके पास में 26 है, जस्ट इसका विपरीत 1, अगर हम सीधे से 1 लेते हैं और पीछे से क्रमांक काउंट करते हैं तो जेड बराबर में 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होता है, ये कितना होता है 26, एक्स आपके पास 24 है, और तो इधर से ये कितना है आपके पास में 3। ठीक है, तो यानी कि जस्ट इसके विपरीत हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इसी प्रकार से बोले कि यू और एस एफ और एच के हैं, यानी कि ये आपके पास 21 है और ये आपके पास में 6 है, ये 19 है और ये क्या है 8 है। तो इसी प्रकार से P और N, P का कितना आपके पास में 16 और P का 16 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 11 आएगा, 11 पे क्या आएगा कि इन दोनों का योग 27 आएगा, देखो इनका भी योग 27 है, इनका योग भी 27 है, इसका योग भी 27 है और इसका भी 27 है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत क्रम वरमाला में है ना, जो एबीसीडी की जो श्रृंखला है उसके जस्ट विपरीत है। तो यहाँ पे के आएगा और यहाँ पे है आपके पास में 14, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा एम, यानी कि के एम इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, के एम है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए अकेले एक काम को 6 दिन में, बी अकेले उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, ए और बी इस काम को 3200 रुपए में
पूरा करने का सोचा, लेकिन सी की सहायता से इस काम को 3 दिन में पूरा करते, तो सी को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यानी कि यहाँ पे ए ने काम किया 6 दिन, बी ने काम किया आपके पास में 8 दिन, और ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर दिया, 3 दिन में। तो सबसे पहले इन तीनों का लघुत्तम लोगे, लघुत्तम एलसीएम, एलसीएम लिया तो आपके पास में इसका आया आपके पास में 24, एलसीएम कितना आया आपके पास में 24। तो देखो ये जो काम करेगा, ए ने जो काम किया इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए के काम की 4 हो जाएगी, बी के काम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ए बी सी ने जो काम किया वो कितनी हो जाएगी, 8। तो यहाँ पे ए का तो कितना है, 4 है, बी का कितना है, 3 है, तो अगर योग करोगे तो 8 होना चाहिए, तो कितना बचा, सी का 1 बचा। तो इसके अकॉर्डिंग इसने बोला कि जब ये काम करते हैं ये मिलके, तो इनका भुगतान कितना हो गया, 8 का कितना हो जाता है, 3200, तो 1 का कितना हो जाएगा आपके पास में 3200 बटे 8, यानी कि 400 रुपए। अब इसने पूछा है कि क्वेश्चन में पूछा है कि सी का कितना भुगतान, तो सी का भुगतान कितना होगा, यानी कि सी बराबर में कितना है 1, तो 400 गुणा में 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 400 रुपए हो जाएगा आपके पास में। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 400 इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो ये क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या का कुछ गणितीय संख्या करके दूसरी संख्या प्राप्त की जा सकती है, x और y के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए कि वे बाईं और दो संख्याओं को उसको पैटर्न के अनुसरण किया जाए, इसी पैटर्न के अनुसरण दाईं ओर से भी किया जाए। ठीक है, अब इसमें बोला कि ध्यान दे कि संख्या उनके घटक अंकों को अलग अलग किए बिना पूर्ण संख्याओं की संक्रिया जाने बिना, उदाहरण ले 13 संख्या 13 में संक्रिया 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, या 13 को 1 और 3 से अलग करने, या 1 और 3 की गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। क्योंकि इन संख्या में तुम रीजनिंग का जैसे सीरीज पढ़ते हो ना, ऐसे तुम लॉजिक लगाओ कि दोनों में सेम प्रोसेस होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास में कि x बराबर में x बटे में 346 समानानुपात बराबर में लिख सकते हैं 9 बटे में y। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हो तो देखो ये आपकी क्या क्रियाएं हो रही है कि x बराबर में, अगर मैं बात करूं 346 यानी x बराबर में 7 गुणा 7 गुणा 7 प्लस में 3, यानी कि 7 की घन प्लस में 3, 7 का घन कितना होता है 343 प्लस में 3, यानी कि कितना हुआ 346। ठीक है, तो x बराबर में कितना हो गया 7। तो ये जो 9 था तो इसको भी ये क्रिया लगाएंगे हम लोग, तो 9 का 3 प्लस में 3, यानी कि 9 का 3 कितना होता है आपके पास में 729, और प्लस में 3 जोड़ोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, यानी कि 732। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, x बराबर में 7 और y बराबर में यानी कि 4 इसका राइट ऑप्शन रहेगा। और ये क्वेश्चन अब की बार ज्यादा पूछे जा रहे हैं, यानी कि हर पेपर में एक दो क्वेश्चन आ ही रहे हैं इस टाइप के। तो अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मरु तंत्रिका मिलकर किसका निर्माण करती है। मस्तिष्क से निकलेगा वो किसका निर्माण करेगा, प्रीदीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेगा। इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय के बारे में काउंसलिंग चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की याचिका संबंधित नोटिस जारी किया था। 2024 में नोटिस जारी किया था। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन कब के हैं भाई, आपके पास में करंट अफेयर के हैं जो पूछे जा रहे हैं आपसे। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आधार में दी गई संख्या जो चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह है, उसके स्थान पर कौन सा विकल्प है। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास में कौन सा है, बी का मतलब आपके पास में 2, ई का मतलब 5, वी का मतलब है आपके पास में 22, इससे अगला है एफ का मतलब 6, 9, 18, इससे अगला है आपके पास में 10, 13, 14, इससे अगला है आपके पास में 14, 17 और 10, और इसके बाद में है 18, 21 और आपके पास में 6 है। तो इन संख्याओं में यानी कि ये किन किन का है, ये बी, ई और वी है, ये आपके पास में एफ, आई और आर है, ये आपके पास में 10 एम, जे, एम,
जे एम एन है, यहाँ पे एन क्यू जे है, और यहाँ पे क्या है आर यू और एफ है। इससे आगे वाला आपसे पूछा गया है। तो देखो आगे वाला पूछोगे तो आपके पास में क्या हुआ भैया, इसमें आपने क्या जोड़े, चार जोड़े, इसमें भी आपने क्या जोड़े हैं, चार जोड़े हैं, इसमें भी कितने जोड़े हैं, चार जोड़े हैं, और इसमें भी आपने कितने जोड़े हैं, फोर जोड़े हैं। दूसरा देखो, दूसरे अंक की अगर मैं बात करूं तो दूसरे अंक में आपने क्या जोड़े, 5 प्लस में 4, इसमें भी आपने चार जोड़े, इसमें भी आपने क्या जोड़े, चार जोड़े, और इसमें भी आपने क्या जोड़े हैं, चार, तो इसमें भी क्या जोड़े हैं, चार। लेकिन आगे लास्ट वाले को देखो, v से 4, इसमें आपने चार माइनस किए हैं, तो यहाँ पे चार जोड़ोगे पहले वाले में, तो चार जोड़ा तो आपके पास में क्या आएगा, 18 में चार जोड़ा तो आपके पास में आएगा 22, 22 में क्या होता है आपके पास में v होता है। और u में अगर आप चार जोड़ते हो 21 है, 21 में चार जोड़ोगे तो 25, यानी कि y होता है। ठीक है, अब इससे आगे देखो, इधर चार माइनस कर रहे हो, इससे माइनस में ये चार हो रहा है आपके पास में, और इससे माइनस में ये चार हो रहा है, और इससे माइनस में ये चार हो रहा है, और तो इससे माइनस में ये चार होगा, यानी कि 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 पर क्या बचेगा, बी। तो वी आई बी इसका राइट ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, वी आई बी। ठीक है, ये इसमें संक्रिया लगी है। अगला है, दिन में किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति की छाया 4 फीट होती है, जबकि उसी व्यक्ति के बगल में खंबा 36 फीट की छाया बनाता, तो खंबे की ऊंचाई। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बोला है कि कोई 6 फीट लंबा व्यक्ति है, लेकिन उसकी छाया कितनी है, 4 फुट है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये थीटा, तो यहाँ पे अगर मैं सेम बात करूँ तो देखो टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो गया, लंबटे आधार। दूसरा बोले कि कोई व्यक्ति है, उसके बगल में क्या है, खंबा खड़ा है, लेकिन उसकी छाया का अनुपात 36 है, और ये क्या है, एक्स है, और ये थीटा है। तो यहाँ पे टेन थीटा क्या हो जाएगा, इस वाले में टेन थीटा बराबर में एक्स बटे 36। इन दोनों अनुपात को साथ लिख सकते हैं, तो एक्स बटे 36, इन दोनों से हम सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, 3 दूनी सॉरी 4 है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे सोल्व करोगे आपके पास में, तो ये आ गया आपके पास में 3/2 बराबर में x बटे में 36। तो देखो अगर मैं इसको काटूं तो ये 18 हो गया, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, 18 गुणा 3, 18 36 38 54, तो कितना होगा आपके पास में 54 फीट। राइट ऑप्शन रहेगा 54 फीट। इससे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो अगला क्वेश्चन कहता है, सबको दिख रहा है अगला क्वेश्चन। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो, या आप 25 का पेपर, इस 25 के पेपर को लेके आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे अनुपात दे दिए, यानी कि 16 9 अनुपात कितना दे दिया आपके पास में 6, 9.6 अनुपात में 16 अनुपात 8 बराबर में 18 बटे में x, समान अनुपात हो गया बराबर को, यानी कि समान अनुपाती का चिन्ह बराबर में लिख दोगे, इनको सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। आप इसको काट सकते हो 8 से, ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे कटा 8 एकम 8, 8 दूनी 16 21। अब इसको आप काट सकते हो, आप किससे, 3 से काट सकते हो, यानी कि ये 4 और ये कितना हो जाएगा 7। इनका वज्र गुणा करोगे तो तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, अब आगे भी काटो तो ये 2 और ये कितना हो गया 9, वज्र गुणा करोगे तो आपके पास में 2x यानी कि 63, तो x बराबर में क्या आ जाएगा 63/2। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 2 का भाग दोगे तो 3 1.5, तो राइट ऑप्शन 31.5 राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अनिल अपनी आय का 40% किराए पे और शेष आय का 40% दवाइयों पर खर्च कर देता है, वह हर महीने में 7200 रुपये बचाता है। तो बचत निकालनी है कि जब भी आप आय मानते हो, यानी कि आय माना 100% है, तो बचत जो खर्च कर दिया उसमें से बचेगी। तो देखो हमारे पास माना कि आय क्या है, हमारे पास में x है, और हमें शेष जो हमें दिया है आय का 40% किराया दे दिया, यानी कि खर्च कर दिया, तो बचा कितना 100 माइनस में 40 बटे में 100। फिर उसने उसका शेष बोला कि आपके पास में शेष कितना कर दिया, 40 दवाइयों पे कर दिया बटे में 100, और किसकी बचत कितनी है 7200 है। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दोगे तो x गुणा में 60/100, 60/100
यानी कि 7200। यहाँ पे आप काट दोगे 2 बिंदु से, 2 कैंसिल आउट होगी, 6 36 36 यानी कि 2, यानी कि x बराबर में कितना हो जाएगा 20,000। इसका राइट ऑप्शन आएगा 20,000। अगला क्वेश्चन दिया है आपके पास में कि 11,000 पर 2 वर्ष का 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? CI। यहाँ पे आपको दे दिया मूलधन और 1 प्लस में R अपॉन में 100 है, कितने समय तक दिया? T-1। ये आपके पास चक्रवर्ती ब्याज होता है। यहाँ पे आपको दे दिया 11,000, मूलधन क्या दे दिया 11,000, 1 प्लस में R कितना दे दिया 4 और बटे में 100, 2 माइनस का 1, 4 से काट दें, ये 25 है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा? आपके पास में यानी कि 11,000 गुणा में ये 25 26 हो जाएंगे, यानी कि 26 गुणा 26 है 676 माइनस का 625 बटे में कितना हो जाएगा 625। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास में क्या आएगा? यानी कि इसको माइनस में करोगे तो -1 और ये क्या होगा 5, यानी कि 625। 25 से काट दोगे तो आपके पास में राइट ऑप्शन आएगा। आपके पास में इसको सोल्व करोगे तो 8976 और 0 आपके पास से लगाते हो, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी, इसका 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि एटीपी का उत्पादन किस कोशिकाओं से होता है? सूत्र कणिकाओं से एटीपी का उत्पादन होता है, अंतरलायक से भी नहीं, हरित लवण से भी, अंतर्द्रव्यी जालिका से भी नहीं। अगला है, एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर, उसमें 5 जिनकी औसत लंबाई 146 सेंटीमीटर है जो कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, और 5 अन्य की औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर, तो सम्मिलित हो जाते हैं। तो कक्षा के विद्यार्थियों की नए की औसत आए तो देखो, सबसे पहले तो 50 थे तो उसकी औसत कितनी है? 150 है। तो कुल, ये तो औसत थी, औसत लंबाई 150 है, तो कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र कितने होंगे? कुल विद्यार्थी कितने होंगे आपके पास में? कुल विद्यार्थियों की संख्या योग होता है, तो आपके पास में 150 गुणा में 50 यानी कि कितने हुए आपके पास में? 7500 विद्यार्थी हुए। अब इसने बोला कि इसमें से 5 विद्यार्थी हैं जो 146 के वो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन 5 नए आ जाते हैं, तो उनका कितना होता है? 156 होता है। तो अगर ये, तो देखो ये 5 छोड़ के जा रहे हैं इस 50 में, तो छोड़ के गए तो 45 आ गए, लेकिन 5 वापिस से आ गए, तो वापिस विद्यार्थी तो 50 ही हो गए, यानी विद्यार्थियों की संख्या तो कितनी होगी आपके पास में? कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई, यानी कि ये कुल विद्यार्थी नहीं है, ये कुल लंबाई है, कुल लंबाई विद्यार्थियों की, 50 विद्यार्थियों की कुल लंबाई है ये भैया, ठीक है। औसत बराबर में क्या होता है आपके पास में? औसत बराबर होता है राशियों की संख्याओं का योग अपन में राशियों की संख्या। तो 50 थे, 50 की कुल लंबाई कितनी है आपके पास में? 7500, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें 5 चले गए 5 आए तो ये तो बराबर ही रहेगा, 5 गए तो 45 हुआ, लेकिन 5 आ गए तो जोड़ दिया 50 हो गया। लेकिन इन दोनों में अंतर देखो 10 है, लेकिन ये कितने का है? 5 का है, तो ये 50 हो गए। अब नए विद्यार्थियों की पूछ रहा है तो 7500 में क्या जोड़ दोगे? 50 जोड़ दोगे, तो कितना हुआ आपके पास में? 5 और 7। अब इसमें 50 का भाग दे दोगे, आपके पास नए विद्यार्थियों का औसत लंबाई क्या हो जाएगी आपके पास में? इसमें 50 का भाग दोगे तो आपके पास में कितना आया? 5 एकम 5, और ये 5 बार चला जाएगा, ये 151, यानी कि राइट आंसर रहेगा 151। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थिर हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? विषम जातीय नहीं, ये एक ही समूह का है तो समजातीय श्रेणी में होगा, समावयवी भी नहीं है, समजातीय श्रेणी आएगा, श्रृंखलन भी नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? जेली की स्थिति में निम्नलिखित कौन सी परिक्षेपित प्रावस्था है? गैस अवस्था नहीं, ठोस और द्रव्य दोनों प्रावस्था भी नहीं, द्रव्य प्रावस्था भी नहीं, द्रव्य प्रावस्था इसका राइट ऑप्शन है, ठोस प्रावस्था भी नहीं। अगला है आपके पास में, सितंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखीय पेशिकाओं की विशेषताएं हैं?
तत्राकार असंख्यित बहुसंख्यित केंद्र नहीं होती, बेलनाकार असंख्यित और बहुकेंद्रीय श्रृंखला होती है। इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? बेलनाकार असंख्यिक और बहुकेंद्रीय होती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगला क्वेश्चन कहता है कि 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ जी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, बी के बाईं ओर, यानी कि 7 व्यक्ति है आपके पास में, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। 7 व्यक्ति हैं तो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, तो बी के बाईं ओर केवल, यहाँ पे बी बैठा दोगे, इसके बाईं ओर केवल कितने हैं? 3 व्यक्ति है। जी के दाईं ओर केवल के बैठा है, जी के दाईं ओर केवल के बैठा है, तो यहाँ पे जी आ जाएगा और इसके दाईं ओर केवल के बैठा है, यहाँ पे के आ गया। जी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, जी और डी के बीच में 3 व्यक्ति है, तो यहाँ पे कौन सा बैठ जाएगा? ये डी बैठ जाएगा। 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी एफ के बाईं ओर कितने स्थान पर है? लेकिन ई 3 व्यक्ति है, सी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन ई के क्या है? दाईं ओर है। सी है वो एफ के क्या है? बाएं स्थान पर है, लेकिन किसके है? ई के क्या है? दाईं ओर है, किसी भी स्थान पर बैठा है। तो आपके पास में आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यानी कि यहाँ पे सी है, एफ के बाईं ओर है, किसी भी स्थान पर हो सकता है सी एफ के बाईं ओर, और लेकिन ई के दाईं ओर किसी स्थान पर है, ई के क्या है? दाईं ओर है। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सी बैठा दे और यहाँ पे एफ बैठा दे और यहाँ पे क्या बैठा दे? ई। अब इसने पूछा है ई और एफ के बीच कितने व्यक्ति, तो ई और एफ के बीच कितने व्यक्ति है? 1 2 और 3 व्यक्ति हैं, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन आपके पास में, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, माइक्रोफोन, ये सभी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रभावित करते हैं। और कौन नहीं करता? चुंबकीय दिक् सूचक नहीं करता, मैग्नेटिक कंपास नहीं करता, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? चुंबकीय दिक् सूचक नहीं करता। अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगला क्वेश्चन है, एक 3 अंक की संख्या इस प्रकार से इकाई, दहाई, अंक और सैकड़ों को 2:3:4 के अनुपात में है। इस संख्या को इसके उल्टने पर प्राप्त संख्या का योग 1332 है। तो 3 अंक की संख्या, उनके अंकों को उल्टने से प्राप्त संख्या के बीच की धनात्मक अंतर क्या होगा? देखो 3 अंकों की संख्या है, तो इसको लिखने का क्रम क्या होगा? 4 3 और 2। अब इसका क्रम बदल दिया, तो क्रम बदला तो क्या हुआ? 2 3 4। अब इसमें इसने क्या किया? माइनस कर दिया, तो माइनस किया तो आपके पास में क्या आया? माइनस, सॉरी, इसने बोला कि योग करने पर, तो इसको जोड़ोगे तो योग किया तो कितना है? 6 6 6। और इसने योग करने के बाद में जो संख्या मिली वो 1332 मिली, यानी कि कितना गुणी मिली? 2 गुणी। तो यहाँ इसको भी 2 गुणा कर दोगे, इसको भी 2 गुणा कर दोगे, फिर माइनस करोगे, तो इसको 2 गुणा किया तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 4, और ये क्या हो गया? 6, ये हो गया 8। दूसरे को भी 2 गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8, और ये क्या हो जाएगा? 6, और ये कितना हो जाएगा? 4। इसको माइनस करोगे, जो आंसर आएगा वो इसका राइट आंसर आएगा। यानी कि 14 में से 8 गया तो 6 बचे, यहाँ पे कितना बचा? 5 5, 15 में से 6 गए, 9 बचे, और यहाँ पे हो गया 7 7 में से 3, यानी कि 396 राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वापिस वैसे ही क्वेश्चन एक पहले आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन भी यही कहता है कि निम्नलिखित संख्या पहली संख्या के कुछ गणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त x और y का स्थान कोई सी भी संख्या आनी चाहिए जो बाई 2 संख्याओं द्वारा पैटर्न का अनुसरण किया, उसी पैटर्न का अनुसरण बाई दाई में होना चाहिए, दोनों में पैटर्न सेम आना चाहिए। तो आप इनके ऑप्शन से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो x आपके पास में मान रख के देखोगे, x या तो इसको जोड़ करोगे, घटा करोगे, या भाग दोगे, या गुणा करोगे, यही संक्रिया लगाओगे। अलग अलग डाटा अलग अलग करके नहीं लगाओगे, पूरे में लगाओगे। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन से बात करूं तो 898 और y बराबर में 699, तो इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा। x बराबर में मैंने लिखा 825 और मैंने इसमें से घटा दिया 600, जो अनुपात था मेरे पास में 6 7 9। अगर मैं इसको माइनस किया तो आपके पास में आया कितना? ये आपके पास में 6, और ये 11 में से गया 4, और ये क्या हुआ? 1। अब ऐसे इनको घटाएंगे, समान अनुपात में है। समान अनुपात में क्या है आपके पास में? x बराबर में
679 बराबर में क्या हो जाएगा 864/y। तो इस x और y में सेम संक्रिया लगनी चाहिए, इस भाग में जो चीज लगेगी वो इसमें लगनी चाहिए। तो x इस x वाली वैल्यू में से मैंने ये घटाया तो 196 है, तो इस वाली वैल्यू में से इसमें से कौन सी संख्या घटाएंगे कि y आ जाएगा, तो b पे चल रहे हैं। तो 864 माइनस में क्या कर दोगे 718, यानी कि माइनस में करोगे तो कितना हुआ, ये 6 हुआ, यहाँ पे 5 यानी कि ये 4 बचा, और यहाँ पे क्या हुआ 1। तो ये राइट ऑप्शन है। दोनों को घटा रहे हैं, इस x में से ये घटा रहे हैं तो भी 146 बच रहा है, और इसमें से ये y की मान घटा रहे हैं तो भी 146 बचता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बी, इसका 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठंडे जल के साथ कभी भी एल्यूमिनियम अभिक्रिया नहीं करती, तो हम ऑप्शन को देखते हुए करेंगे। तो ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। एल्यूमिनियम कभी भी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, राइट है, अभिक्रिया नहीं करते, यानी कि बी इसका राइट है। एल्यूमिनियम आयरन और जिंक करती है, बट यहाँ पे एल्यूमिनियम है। सोडियम, कैल्शियम, जिंक भी करती है, सोडियम, आयरन और पोटेशियम भी करता है। तो बी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, सेकंड नंबर। अगला है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में निकालिए। तो देखो ये हमारे पास में ए है, ये 5 सेमी है, ये बी है, ये हमारे पास 7 सेमी है, ये सी है हमारे पास, ये 10 सेमी है। तो ये विषमबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो एस बराबर में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, यानी कि ए के सामने ये ए नाम, और बी के सामने ये बी का मान, और सी के सामने ये सी की वैल्यू। अब इनका क्षेत्रफल की बात करें तो जो कभी सुना हो हीरे का सूत्रफल, हीरे का सूत्र, यानी कि हीरे के सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एस बराबर में क्या हो जाएगा, रूट एस माइनस में ए भुजा, एस माइनस में बी भुजा, एस माइनस में सी भुजा। यहाँ पे अगर एस बराबर हमने रखा, क्या रखा भाई आपके पास में 5 प्लस में 7 प्लस में 10 बटे में 2, यानी कि 22 बटे 2 यानी कि 11। अब यहाँ पे रखोगे आपके पास में तो 11 माइनस में ए की जगह क्या रख दोगे 5, 11 माइनस में 7, 11 माइनस में 10। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास में आए ये 11 गुणा में कितना आ जाएगा 6, गुणा में कितना आ जाएगा आपके पास में 4, और गुणा में 1, 4 का वर्ग करते हो तो 2 आ जाता है, और 11 को 6 से गुणा करोगे तो ये 66 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, 2√66 इसका राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि 7 बक्से हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, यानी कि ये 7 बक्से आपके पास में एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, यानी कि आपके पास में है 1 2 3 4 5 6 और 7 एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं ये, ठीक है। ये एक टाइप पजल है भैया, ठीक है, रीजनिंग की क्या है, ये पजल है। तो देखो इसने रखे 7 बक्से हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में हो। डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे तो ये तो डी तो फिक्स हो गया। इससे अगला अगर आपसे बोल रहा है कि डी को नीचे से तीसरे स्थान पर है, एफ और ए के बीच में केवल एक बक्सा है, एफ और ए के बीच में केवल क्या है, एक बक्सा है। यहाँ पे आपने क्या रख दिया ए, और यहाँ पे क्या रख दिया एफ रख दिया, एक बक्सा है। जी और ई के बीच में केवल 3 बक्से हैं, रखे गए हैं। बी को एफ के ठीक ऊपर रखा है, तो बी फिक्स है, यहाँ पे ठीक ऊपर रख दिया। तो ई और डी के ऊपर किस स्थान पर रखा जाएगा, तो यहाँ पे वापस से पढ़ो, जी और ई के बीच में 3 बक्से रखे गए हैं। जी और ई के बीच में 3 बक्से रखोगे तो देखो 1 2 3 रख दोगे तो यहाँ पे जी रख दे, ये जी रख दिया, तो 1 2 3, यहाँ पे क्या रख दिया ई रख दिया। अब आपके पास में इसमें बचा सी। अब इस क्वेश्चन में पूछा है ई और सी के बीच में कितने बक्से हैं, ई और सी के बीच में कितने बक्से हैं, ई और सी के बीच में, इस ई और सी के बीच में कितने बक्से हैं, 1 और 2, 2 बक्से हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, 2 राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के प्रकाश परावर्तन के मामले में जब प्रकाश एक समांतर विकिरण परावर्तित करने पर आपतित होती तो परावर्तित प्रकाश का प्रतीक होता है वो हमेशा होगा मुख्य अक्ष से
से अपृत रहेगा, यानी कि वक्रता केंद्र के अपृत नहीं, वक्रता केंद्र पर अभी वक्रता केंद्र पर नहीं, मुख्य फोकस से अपृत रहेगा। राइट ऑप्शन रहेगा मुख्य फोकस के अपृत। अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यदि शब्द CONSTRUCTION के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए, ठीक है, और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए, तो इस प्रकार से बने अक्षरों का समूह में कौन सा अक्षर दाएं से छठे स्थान पर है? तो देखो, जो व्यंजन है उससे पहले वाले में, यानी कि ये बी, और ओ क्या है, स्वर है, तो इसके बाद वाले में पी, एन, एम, एस क्या हो जाएगा पहले वाले में आपके पास में, आर, टी पहले वाले में एस, क्यू, यू बाद वाले में वी, और सी पहले वाले में बी, और टी पहले वाले में एस, और आई बाद वाले में जे, और ओ बाद वाले में पी, और एन पहले वाले में एम। तो इसने बोला कि अक्षर के दाईं ओर से छठा, दाईं ओर से छठा 1 2 3 4 5 6, यानी कि वी रहेगा। राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, गिंजी किला जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो युग्म दे रखे हैं उन्हीं के अनुसार ये अगले वाले सम्मान होने चाहिए। देखो, ये F है, ये 6 पे है, तो ये कितने पे है? 21 पे है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत वाला ही है। यानी कि अगर वर्णमाला क्रम में देखें तो F 6 पे आता है, लेकिन पीछे से अगर हम काउंट करते हैं तो कितने पे आता है आपके पास में? 21 पे आता है, ठीक है। तो I भी ऐसे, I 9 पे है, R कितने 18 पे है, ये भी दोनों विपरीत हैं। तो ये ऐसे ही क्रम में ये मिलेंगे। तो देखो इसमें कौन सा मिलेगा, S 19 पे है, तो 19 पे ये है, तो यहाँ पे आपके पास में कितने में मिलना चाहिए भाई? टोटल 27 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास में कितने पे मिलना चाहिए? ये वाला अगर 27 होगा तो 8 पे मिलना चाहिए, ये तो 8 पे मिल गया। लेकिन ए 1 पे है, जेड वाला भी मिल गया, आई वाला मिल गया, लेकिन डी कितने पे है? 4 पे है, और वी 22 पे है, तो ये 26 हो गया, तो ये गलत है। अगला एच 8 पे है, तो एस 19 पे है, सही हो गया। ई 5 पे है, और वी कितने पे है? 22 पे है, ये भी 27 हो रहा है। आर कितने पे है? 18 पे। आई 9 पे है, ये भी 27 हो रहा है। ओ 15 पे, एल कितने पे? 12 पे, ये भी 27 हो। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? ये वाला राइट ऑप्शन है, ठीक है। जैसे वो युगम चल रहा है ऐसे ही ये चलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आगे के क्वेश्चन भी इसी प्रकार की संभावना है, क्योंकि अभी रिसेंटली यही पेपर हो रहे हैं। लक्षण निम्नलिखित में से किस में प्रभावित हो सकता है? पैतृक डीएनए यानी कि पिता के डीएनए और माता के डीएनए में, दोनों में। हाँ, लक्षण जब बच्चों में लक्षण आते हैं तो माता पिता के दोनों के आते हैं, ठीक है, और दादा परदादा के भी आ जाते हैं, पूर्वजों के भी आ जाते हैं। केवल पैतृक डीएनए में नहीं, केवल मातृक डीएनए में नहीं, केवल मातृक वंश नाना नानी के डीएनए में भी नहीं, यानी कि माता पिता के डीएनए में आते हैं पैतृक गुण। अगला है, एक कार क्रम से 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 किलोमीटर की चाल क्रमिक दूरियां हैं, 4 क्रमिक दूरियां हैं। तो उस दूरी पे कार की औसत चाल, तो कुल दूरी तो आपके पास में क्या हो गई? कुल दूरी बराबर में 3 किलोमीटर की 4 है, तो 4 गुणा 3 यानी कि 12 किलोमीटर। अब बात करें इसके समय की, तो समय क्या हो जाएगा आपके पास में? समय बराबर में क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो देखो आपके पास में 3/10 प्लस 3/20 प्लस 3/30 प्लस 3/60। इनका लैसे पे लें, 3 बाहर ले लिया, लैसे पे आया आपके पास में 60। तो ये 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये आपके पास में आ गया टोटल 6 9 10 12 12 5 12 36 36/60 आवर, 60 आवर, 36 बटे कितने आ गए? 60 आवर आ गए। ये आपके पास में क्या आ गया? समय आ गया। अब इसने औसत चाल की बात करी है, तो औसत चाल बराबर में क्या हो जाएगा? कुल दूरी, औसत चाल बराबर में क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटे समय। कुल दूरी कितना है आपके पास में? 12, और ये कितनी है? 36 बटे में 60।
भाग दोगे आपके पास में क्या हो जाएगा, भाग दो इसका, यानी कि भाग दिया तो 12 गुणा में 60 बटे में 36, 12 तिया 36, इसको काटा तो 20 यानी कि 20 आवर। तो राइट ऑप्शन रहेगा 20, चाल है तो 20 किलोमीटर पर आवर रहेगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन रहेगा 20 किलोमीटर पर आवर। इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि देखो इनको रैंडमली देखो, 26 और 36 में 10 का अंतर है, 36 और 66 में कितने का अंतर है आपके पास में, 30 का अंतर है। और इससे आगे क्या अंतर होगा, इसमें देखो 78 और 108 में कितने का अंतर आपके पास में, 78 108 की बात करें तो आपके पास में 30 का अंतर है। 78 और 198 की बात करें तो क्या, 108 की बात करें तो ये इसमें अंतर है आपके पास में 90 का है। तो ये अगला अंतर कितने का रहेगा आपके पास में, 36 में क्या जोड़ें अपन, 90 जोड़ दें, यानी कि 66 में अगर हम 90 जोड़ते हैं तो आपके पास में क्या आएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 15। तो राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि खेलो इंडिया यूथ गेम के छठे संस्करण में निम्नलिखित में से किसने लड़कों की 1500 मीटर दौड़ 3 मिनट 51 3 और 51.12 मिनट में, ठीक है, पूरी करने का रिकॉर्ड बनाया। आदित्य शर्मा, राहुल सरनालिया ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट शुरू किया जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, ये पुरस्कार हमेशा 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा, यानी कि 1 नंबर। अगला क्वेश्चन आपके पास में, पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं, पदार्थ के कण हमेशा गतिज ऊर्जा के कारण नियंत्रण क्या रहते हैं, गतिमान रहते हैं। तो ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी नहीं, रासायनिक ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा भी नहीं, यानी कि गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, जब हाइड्रोलिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है निम्नलिखित क्या प्राप्त होता है। जब HL हाइड्रोलिक अम्ल H2O के साथ में अभिक्रिया करता है तो आपके पास में H3O+ में और Cl- में प्राप्त होता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 3 इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर के समूह में 3 निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार से एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा अक्षर समूह उस संबंध से संबंधित नहीं है। देखो इसमें 4 है जो एक जैसे मिलेंगे, लेकिन एक है वो अलग मिलेगा। तो देखो ई कितने पे है आपके पास में, 5 पे है, दूसरा 8 पे, तीसरा 13 पे। दूसरा देखो इनमें अंतर कितने का भी आपके पास में, ये 3 का है और ये क्या आ गया 5 का। के कितने पे, 11 पे है, ये 14 पे, ये 19 पे। तो ये इसमें भी कितना आ गया, ये 3 पे, और ये कितने पे आ गया आपके पास 5 पे। जे 10 पे, एम 10 13 और 18। तो यहाँ पे इसमें अंतर 3 का है और यहाँ पे कितने का है, 5 का है। सेम चल रहा है तीनों में। देखो चौथा नंबर ऑप्शन देखो, आर 18 पे है, यू कितने पे है 21 पे है, और वाई कितने पे है 25 पे है। तो देखो ये अंतर कितने का है आपके पास में, ये वापस 3 का आ गया, लेकिन ये कितने का है 4 का है, तो ये अलग है। तो इसका ऑप्शन 4 इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए कथन दिया गया है जिसके बाद में फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित 2 संभावित कारण दिए गए हैं। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निश्चित कीजिए कि दोनों में कौन सा कारण कथन में दी गई घटना या अवलोकन जानकारी की व्याख्या करता है। फर्स्ट देखो कथन पे आपको जोर देना है और कथन से देखना है कि क्या ये संभव है। ठीक है, तो कथन को तो आपको सत्य मानना है, 100% सत्य मानना है जो इसने बोला है, इन्होंने जो बोला है क्वेश्चन में। तो देखो 14 जून 2023 को शहर के एक्स में विद्युत बिल भुगतान काउंटरों से बाहर लंबी कतार देखी गई। भाई 14 जून 2023 में एक्स में विद्युत बिल भुगतान काउंटरों पर लंबी कतार देखी गई। उसका रीजन क्या हो सकता है, अब वो जाएंगे हम कारण पे। कारण शहर में विद्युत बिलों का भुगतान की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 15वीं तिथि हो सकती है, संभावना भी हो सकती है 15 की, और बिल नहीं दे सकते तो लाइन की कतार में भी लगना पड़ सकता है। तो ये कथन क्या है आपके पास में, कारण क्या है, संभावित है, हो सकता है लाइन का बनना। ठीक है, अगला है जून 2023 में
विफलता के कारण कई लोग विद्युत बिल का ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाए। ये भी ऑनलाइन भुगतान नहीं करेंगे तो कतार में लग के ही करेंगे। तो ये भी क्या है, संभावित है, यानी कि इनके दोनों कारण क्या है, संभावित है। राइट ऑप्शन क्या रहेगा, दोनों कारक क्या है, संभावित है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 की पावर 3 गुणा में -9 की पावर 0, किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, और गुणा में 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 है, और इसका मतलब 1, और 3 की पावर 3 का मतलब 27। 27 को 8 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 216। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 216। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन लेते हुए क्या करो कि ऑप्शन में क्या है उसको देखते हुए करेंगे। तो देखो, पहला ऑप्शन इसमें रखेंगे 84 और 42 को बदल देंगे तो क्या 105 आ रहा है। तो देखो 21 गुणा में 4 प्लस में 84 की जगह 42 कर देंगे, और भाग में 7 गुणा में 2, और माइनस का 15 गुणा में 5, और 42 की जगह आप क्या कर दोगे, 84। क्या 105 के बराबर आ रहा है। तो इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से सोल्व करोगे। तो कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो सबसे पहले कोष्टक बोर्ड मास रूल लगा के करोगे। तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर क्या, तो ये क्या हो गया आपके पास में, 42 में 7 का भाग दिया, 6 7 तो 42 होता है, प्लस में अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 84 हो गया, और ये 2 से गुणा हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, माइनस का 15 गुणा 5 यानी कि 75, और प्लस का 84। अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ आपके पास में, तो 84 प्लस में 12 माइनस का 75 प्लस का 84। अब इनको आप जोड़ सकते हो, यानी कि हमने इसको जोड़ा तो क्या हुआ, 4 और 2 कितना हुआ, 6, 6 और 4 कितने हो गए, 10, 0 एक हासिल, 8 और 1 9, 9 और 10, 10 और 1 108, सॉरी 8। ठीक है, यानी कि 8 और 1 कितना हो गया, 9, 9 1 कैरी थी 10, 10 और 8 क्या हो गया, 18, यानी कि 180। और इसको माइनस क्या कर दोगे, 75 माइनस कर दोगे, क्या 105 आ रहा है, 5, यहाँ पे 0 और 1, यानी कि पहला ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी करो तो आप ऑप्शन को लेते हुए करना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गंवा देता है, शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास में 480 रुपए बचते हैं, तो उनके पास मूल रूप से कितनी धनराशि है। तो कोई भी गंवा दिया तो x धनराशि थी, 20 गंवा दिया तो कितने बचे, 80/100% में, और शेष पे 25 गंवा दे तो 75/100, यानी कि बचत कितनी है, 480 की। जो बचे बचत कोई तो लेके चल रहे हैं बराबर में। तो ठीक है, तो इससे अगले अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास में ये सोल्व आउट हो गया, 25 × 75, 25 चौके 100। अगर मैं इसको काटूं तो आपके पास में ये कट सकता है 4 से, यानी कि 20 हो जाएगा। अगर इसको भी हम काट सकते हैं, ये हमारे पास 5 हो गया, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 480 गुणा में 5। अगर इसको सोल्व करते हैं तो 0, 8 × 40, 4 हासिल 20, और कितना हो जाएगा आपके पास में, 4 आपके पास में कितना हो गया, ये आपके पास में टोटल आपके पास में 800 हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, 800। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, तो अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्धा किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और पश्चिम में, देखो ये पश्चिम में है, ये 19 किलोमीटर चलती है। ठीक है, और चलती है, फिर वह बाएं मुड़ जाती है, तो बाएं कितना मुड़ती है, 22 किलोमीटर मुड़ती है। बाएं 22 किलो मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ती है, और फिर 25 किलोमीटर ये वापस इधर चलती है। तो अगर मैं इससे बात करूं तो इधर का आपके पास में कितना हो गया, 19 में से 25 गए तो 6 किलोमीटर हो गया। फिर ये वापस से बाएं मुड़ती है, यानी कि 22 किलोमीटर चलती है, पी पर रुक गई, और पी पर रुक जाने के बाद में 2 बार पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी न्यूनतम करने की दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए, निर्देश दे सभी मोड़ 90 डिग्री पे। तो ये मोड़ इधर की साइड में आएगा, तो ये कितना होगा, ये 22 तो कैंसिल, ये 6 किलोमीटर बचा। तो ये 6 किलोमीटर अब किधर जा रही है, ये पश्चिम की ओर ही जा रही है, जिधर से आई थी उधर ही जा रही है वापिस से। तो कौन सी होगी, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी कि राइट ऑप्शन है 3। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, किसी भी परमाणु में परमाणु क्रमांक किसके बराबर हो। परमाणु क्रमांक हमेशा परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है।
तो ये तो आपके पास द्रव्यमान कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ये कुछ नहीं होता है। किसी भी परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ये है आपके पास परमाणु क्रमांक, यानी कि 3 एकदम सही रहेगा। किसी भी परमाणु नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा, ये भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग x प्लस में y कितना है, 36 है। एक संख्या का 5 गुणा यानी कि 5x बराबर में दूसरी संख्या के 4 गुणा के बराबर है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या, तो x बराबर में x बटे में y क्या हो जाएगा, 4/5। अब अनुपात ये, तो इस संख्या को ये अगर मैं एक ही संख्या से गुणा करूं तो देखो ये 4 से गुणा करे और ये 4 से किया, तो ये मेरे पास 16 हो गया, ये 20 हो गया। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 36 आता है। और तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी कौन सी है, 20 है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, 20 इसका राइट ऑप्शन होगा। और छोटी पूछता तो कितनी होती है, 16 होती है आपके पास में। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार के जब भी आप क्वेश्चन दे दे तो 1/x का दोनों साइड में होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 25 हो जाएगा और यहाँ 2 माइनस में हो जाएगा इधर से, यानी कि p² माइनस में 2, यानी कि ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला भी क्या होता है, इसको अगर आप सोल्व करते हो तो x² प्लस में x² प्लस में 2 और बराबर में 25, ये पक्षांतरण करोगे तो 23 ही आएगा आपके पास में। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 23। 25 माइनस 2 यानी कि 23। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाजित होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमेशा ऑप्शन से करोगे। 11 से विभाजित कब होती है, सम संख्या और विषम संख्याओं को अगर माइनस करते तो 11 के फलन में संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो वो पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। तो देखो यहाँ पे अगर मैं सम की बात करूं तो देखो ये विषम संख्या ले ली, 4 प्लस में 8 12, 12 प्लस में 4 16, 16 प्लस में 9 कितना है आपके पास में, 16 और आप 9 को जोड़ते हो तो 25 आ गया। अब ये इधर से लेते हैं, 2 और 6 कितने हुए, 8, 8 और 6 कितने हुए, 10, सॉरी 2 और 6 8 हुए, 8 और 6 आपके पास में कितने हो गए, 14। इसको माइनस करते तो आपके पास में क्या आया, 11। तो ये इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि सम संख्याओं का योग माइनस में विषम संख्याओं का योग करते हो तो 11 की गुणक में वो संख्या आनी चाहिए या 0 आना चाहिए। तो वो हमेशा किससे भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा। तो राइट ऑप्शन रहेगा ए। इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो ये आकृति दी गई है, एल और एम समांतर है, x + 2y को विभाजित कीजिए। देखो ये जो कोण है ये आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो x प्लस में 105 बराबर में कितना हो जाएगा, 180। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 180 माइनस में 105 यानी कि 75 डिग्री। ठीक है, x का 75 है। अब ये देखो ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब ये अंतः कोण हो गए तो x y प्लस में 60 कितना होता है, 180। तो y बराबर में कितना हो जाएगा, 180 माइनस में 60 यानी कि 120। अब ये वैल्यू रख दो, यानी कि x में 75 है और y में 120 है तो 2 गुणा 120, 75 प्लस में 240, इसको जोड़ते हो तो 5 और यहाँ पे जोड़ा था आपके पास में 1 और ये 3, 315 डिग्री का राइट ऑप्शन रहेगा 315। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र से संबंधित है। इसमें जीवधारियों के युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं, हाँ परितंत्र में होते हैं जैविक घटक सम्मिलित। अगला है आपके पास में, सभी हरे पौधे कुल जीवाणुओं को उत्पादित करते, ये भी सही है। आप घटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित करते, ये भी सही है, यानी कि इसमें तीनों ही सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन के एक दुकानदार 5% और 4% क्रमिक छूट प्रदान करता है जो एकल छूट के बराबर होती है। देखो 5 प्लस में 4 माइनस में 5 गुणा में 4 बटे में 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 माइनस का 20 बटे में 100 यानी कि 9 माइनस में 0.2, इसको करोगे तो 8.8%, यानी कि राइट ऑप्शन 8.8%। अगला है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति और विन्यास में परिवर्तन कारण ऊर्जा होती है। स्थिति द्वारा क्या, तो स्थितिज ऊर्जा होती है, जैसे दीवार घड़ी में धनुष का तनना, ये सब स्थितिज ऊर्जा है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये कथन निष्कर्ष से है कि कथन में कहता है कि सभी पौधे, ये पौधे हैं, सभी पौधे क्या है, गेंडे हैं, सभी पौधे ही क्या है, प्राणी हैं। तो कथन एकदम सही मान के चलना है। अब निष्कर्ष को देखना है क्या सही है।
फर्स्ट, सभी गेंडे पौधे हैं, सभी गेंडे क्या हैं, पौधे नहीं, उल्टा है तो ये क्या होगा, कुछ कुछ आता तो सही है, तो ये फर्स्ट वाला क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ प्राणी गेंडे हैं, कुछ प्राणी गेंडे हैं, ये सही है, तो सेकंड सही, केवल इसमें सेकंड सही है, फर्स्ट क्या है, गलत। तो ऑप्शन देखते हैं, केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है, सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि जो ये आपको दे रखी दी गई संख्या के प्रतीक श्रृंखला को देखिए, नीचे दी गई प्रश्नों को उत्तर संख्या का प्रतीक की गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, बाएं से दाएं करोगे। ठीक है, उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे प्रतीक जैसे ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में भी एक इस प्रकार का प्रतीक देखना, सिंबल देखना जो पहले भी सम आए और बाद में भी सम आए। तो इसमें देखेंगे तो देखो ये तो नहीं है, इसके पहले भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये प्रतीक भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला प्रतीक है 8 और 6, यानी इस प्रतीक से पहले 8 सम है और बाद में भी तो केवल एक संख्या है। इससे अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि शब्द REALSIM में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए, तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार के अक्षर बनेंगे। तो देखो एक एक बाद वाले में करना है, तो आर को आप किस में चेंज कर दोगे, बाद वाला यानी कि आर से आगे वाला, पहले बोलता तो आर से पहले, जैसे बाद में बोला तो आर को किस में करोगे, एस में करोगे। स्वर व्यंजन को आगे में करना है तो आर बराबर में क्या हो जाएगा, आर एस में कर दोगे, ई को किस में कर दोगे, एफ में, ए को बी में, एल को एम में, आई को जे में और एस को किस में कर दोगे, टी में और एम को एन में। तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे कि बदलना स्थान, तो इधर बायां कर दो और इधर क्या कर दो, दायां, लिखने की जरूरत नहीं है। और तो इस प्रकार अक्षर के समूह में कौन सा अक्षर बाईं ओर से चौथा है, तो बाईं ओर से चौथा 1 2 3 4 ये लिखिए एम होगा। ठीक है, इसको लिखोगे तुम्हारा टाइम खराब होगा, बस उसको बाएं को दाएं कर देना, दाएं को बायां कर देना। अगला क्वेश्चन है, स्त्री इलेक्ट्रिकल टोस्टर, इलेक्ट्रिकल ओवन, इलेक्ट्रिकल केतली, इलेक्ट्रिकल हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के प्रभाव पर आधारित है। ये मैंने क्लास में भी पढ़ाया था हमेशा, और जो फिजिक्स के क्वेश्चन करवाए थे वहाँ पे बहुत बार पढ़ाया था। ये हमेशा हीट इफेक्ट से उसमें प्रभाव पर आधारित है। लेकिन तुमसे बोल दे एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, वो चुंबक के प्रभाव पर आधारित है, तो क्रियात्मक प्रभाव पे नहीं, उसमें प्रभाव पर आधारित। रासायनिक प्रभाव पे सेल बैटरी है, और चुंबक के प्रभाव पे आपके पास में वोल्टमीटर, एमीटर, वाटमीटर, ये सभी चुंबक के प्रभाव पे है। विद्युत केतली हुआ, ओवन हुआ, ठीक है, गीजर हुआ, ये सभी किसके हैं, चुंबकीय पर, सॉरी ये किसमें है, उसमें प्रभाव, हीट फेंके, जो जूल का नियम है H बराबर में I² RT, ठीक है, इससे रिलेटेड है। और इसने सर्वप्रथम जूल ने दिया था, इसलिए जूल का नियम भी इसे बोलते हैं। अगली अगर हम बात करें, जो इसमें हीटिंग एलिमेंट्स वो हमेशा नाइक्रोम का बना हुआ होता है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाइक्रोम मिश्र धातु होती है, निकल और क्रोमियम से मिलकर बनी होती है ऐसे। तो केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री की कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा की थी, केंद्रीय में किसी की थी, कृषि अनुसंधान सेटअप की एक व्यापक समीक्षा की, क्या की थी आपके पास में, पहल की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो संतुलन करने का मतलब है कि इधर देखो CU है तो इधर CU है, इधर S3 है तो इधर क्या है, अब इन दोनों को क्या करोगे, ये जो आपके पास में यौगिक दिख रहे हैं ये बराबर होने चाहिए। देखो फर्स्ट में 2CU और तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे ये संतुलन नहीं हो रहा तो ये गलत है। तीसरे में कॉपर 3 है तो यहाँ पे कॉपर 3, ये सही है। ऑक्सीजन 3 है तो इधर भी ऑक्सीजन 3 होने चाहिए, 3 ऑक्सीजन, ये भी सही है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन 2 है, ये भी सही है। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। ये समतुल्य अभिक्रिया संतुल्य करना मैंने बता रखा है, जो केमिस्ट्री की क्लासेस ली थी उनमें, तो आप उनको और अच्छे से देखना। अगला है 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल प्रदर्शित की गई फिल्म सिस्टर मिडनाइट में किस भारतीय अभिनेत्री की मुख्य भूमिका निभाई, राधिका आप्टे की मुख्य भूमिका है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में NUMB को 4618 लिखा जाता है, BUNT को 6438 लिखा जाता है, तो कूट भाषा में टी का। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। NUMB को क्या लिखा गया 4618 और BUNT को क्या लिखा गया 6438। अब सबसे पहले तो इसमें देखो कौन कौन सी संख्याएं सेम है, n है यहाँ पे तो यहाँ पे भी n है,
तो यहाँ पे आपके पास में 4 भी है और 6 भी है, कॉमन ये भी है। तो देखो इसमें जो कॉमन है उनका ये चीजें हैं, ये संख्याएं हैं कॉमन की, ठीक है। यहाँ m का 1 है, फिक्स है, और यहाँ t का क्या है 3 है, तो t बराबर में 3 फिक्स है और m बराबर में क्या है 1 फिक्स है। लेकिन n का पूछे तो वो 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या पूछा गया है, t का पूछा गया है, तो पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, 3 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 की दर से और 1 रुपए में ही 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे, 20% लाभ होने पर उन्हें प्रतिशत दर्जन में किस मूल्य पे बेचा है। देखो इस सबसे पहले तो इनको दोनों को बराबर करो, तो ये दोनों बराबर करोगे तो इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे, तो इसको 2 से गुणा तो क्या हो गया 6, और इसको इससे गुणा करोगे तो 3 से किया तो ये कितना हो गया आपके पास में 6। लेकिन यहाँ पे आपके पास में कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 3, तो टोटल कितने हो गए 5, और यहाँ पे कितने हुए आपके पास में 12। लेकिन 5 का कितना परसेंट पूछ रहा है 20%, 5 का कितना पूछा 20%। हम डायरेक्ट 5 गुणा कितना लिख सकते हैं 120 बटे में 100, तो यहाँ पे आप काट दोगे 5 20 हो गया, यहाँ से बिंदु यानी कि डायरेक्ट 6, यानी कि कितना रहेगा 6 रुपए रहेगा, 6 इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपके पास में, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। देखो स्त्री केसर की सूजा हुआ निचला भाग होता है, जो स्त्री केसर का जो सूजा हुआ निचला भाग होता है वो अंडा से होता है, ठीक है। स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग होता है, यानी कि जो मध्य लंबा भाग होता है वो हमेशा कौन सा होता है, यानी कि वर्ती का होता है। स्त्री केसर के शीर्ष भाग होता है, तो शीर्ष भाग में आपके पास में क्या होगा वर्ती का अग्रा होगा। अंडाशय में होते बीजाणु होते हैं, तो ये बी होगा, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा 4 इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है कि आपके पास में आई का अर्थ है, आई का अर्थ है प्लस और जे का अर्थ है गुणा, एल का अर्थ है आपके पास में माइनस और के का अर्थ है भाग। तो इस क्वेश्चन का मान बताना है आपके पास में क्या होगा। तो देखो सबसे पहले बोर्ड मास रूल ही लगाओगे, कोष्टक वाले सोल्व करोगे, यानी कि 38 प्लस में 12 भाग में 8 माइनस का 8 प्लस का 11 कितना हो जाएगा आपके पास में, यानी कि अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 38 1 और 2 3 3 और 8 कितने हो जाएंगे 11, 11 का 1 हासिल। अब अगला है 1 और 1 हासिल 2 2 और 1 3 3 3 और 3 6 61 और माइनस में क्या कर दोगे 8, तो 8 माइनस में क्या है तो कितना आया 3 और यहाँ पे 5 यानी कि 53, तो राइट ऑप्शन 53। अगला क्वेश्चन आपके पास में कि एक निश्चित कूट भाषा में FRO फ्रॉम को 4935 लिखा जाता है, MOR को 3145 लिखा जाता है, इसकी कूट भाषा E क्या है। तो इन दोनों में देखो सबसे कॉमन कौन कौन से हैं, M भी कॉमन है, O भी कॉमन है, R भी कॉमन है, इसमें क्या है ROM भी कॉमन है, तो 3 अंक क्या इसमें सम्मान होंगे, कौन कौन सी है 3 अंक, अगला है 4 अंक, अगला है 5 अंक। तो इसमें आपके पास में ऐप का तो बना 9 और ई का बना 1, तो इसका राइट होगा 1। इस ऐसे क्वेश्चनों में पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके पास में, ये कथन निष्कर्ष का वापिस आ गया कि सभी मछलियां पक्षी है, ये मछली है, सभी मछलियां क्या है पक्षी है। अगला है सभी पक्षी जानवर है, सभी पक्षी क्या है जानवर है। अब इससे पूछा है कि निष्कर्ष देखो इसका, तो इससे पूछा कि सभी जानवर मछली है, क्या सभी जानवर मछली है, नहीं ये गलत है। अगला है कुछ पक्षी मछलियां, कुछ पक्षियां क्या है मछलियां, ये सही है, तो पहला गलत है और सेकंड सही है। तो देखो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन अनुसार नहीं गलत है, फर्स्ट गलत है सेकंड सही है, केवल सेकंड अनुसरण करता है सेकंड अनुसरण करता है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा सेकंड अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर शंकर बाबा पुंडलीकराव पापलकर के डैश डैश के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति अपने समर्पण के लिए किया गया था, वरिष्ठ नागरिकों को किसानों को शिक्षा प्राप्त करने को, दिव्यांशी और निराश्रित बच्चों के लिए, किसका राइट है दिव्यांशी और निराश्रित बच्चों के लिए इनको जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने समर्पण किया था इन कामों के लिए।
अगला क्वेश्चन है आपके पास में लास्ट। द मिरेकल मेकर्स इंडिया क्रिकेटर्स ग्रेट एपिक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन सा है? कौन है इनके पुस्तक के लेखक? भरत सुंदर सेन है इसका राइट लेखक है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित अक्षर समूह के तीन एक निश्चित प्रकार के समान है, इस प्रकार के समूह बनाते हैं निम्नलिखित कौन सा अक्षर समूह से संबंधित नहीं है? ध्यान दे, अक्षर समूह से संबंधित नहीं है। अब इसमें क्या है, तीन क्या मिलेंगे आपको? समान मिलेंगे। जैसे 8, फर्स्ट H 8 पे है, L 12 पे और E कितने पे है? 5 पे। दूसरा है 19, 22 और 16। तीसरा है 15, 19 और 12। चौथा है 6, 10 और 3। तो इसमें देखो, इसमें आपने क्या जोड़ा? 8 में 4 जोड़ा, कितना हुआ? और इसमें से -7 कर दिया, या 12 में से -7 किया तो 5 हुआ। तो यहां पे देखो कितना जोड़ा आपने? 8 में से 8 में आप 4 जोड़ोगे, क्या सही आ रहा है? 8 में से 4 जोड़ोगे तो 19, 20, 21, 22, क्या 4 जुड़ रहे हैं? 19 में 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है आपके पास में? 23 आता है। तो यहाँ पे 3 है, तो ये ही अलग लग रहा है मेरे को। आगे देखते हैं। और यहाँ पे अगर हम करते हैं तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 6। यही गलत है। अगला, इसमें अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हुआ? 4, और इसको हम करते हैं तो -7। इसको हम जोड़ते हैं तो 4 और इसको करते हैं तो -7। तो ये इसका अलग है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? SVP, यानी कि सेकंड इसका राइट ऑप्शन होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी कराना। तो आज शिफ्ट 25 का पेपर हो चुका है और ऐसे ही टेक्नीशियन और RRB JEE के क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आएंगे जो ये पेपर सोल्व चल रहे हैं। और जितने भी लोको पायलट के पेपर हैं आप सभी पेपरों को सोल्व करोगे CBT फर्स्ट के आगे के एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत।